नमस्कार, कमाई का वायदा शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार आज एक दायरे में ही कामकाज कर रहे हैं। बिल्कुल सीमित रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। करीब करीब 14 अंक नीचे है निफ्टी। सेंसेक्स करीब करीब 25 से 28 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है और निफ्टी बैंक भी 73 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स तो खरीदारी में है, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स के अंदर आज एक रेंज के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस रेंज को कैसे प्ले किया जाए और इस रेंज में कहाँ कहाँ पर लॉन्ग्स बन रहे हैं, कहाँ पर एक अच्छे पोजीशंस शॉर्ट कवरिंग के तौर पर देखे जा सकते हैं, इन सब पर बातचीत कर लेते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए शरद मिश्रा सर मौजूद भी हैं। शरद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे वापस मुलाकात हो रही है आज। लेकिन सर, डेरिवेटिव साइड पर पहले भी हमने कई बार चर्चा की है, आज बाजार बिल्कुल रेंज में है। ये प्रीमियम खाने का दिन कह सकते हैं या फिर लग रहा है कि ये रेंज बाउंड ही रहेगा जब तक ये सर्टेनिटीज नहीं आ जाती बॉर्डर के टेंशंस को लेके? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुमित जी, प्रीमियम खाने का दिन है। तो देखिए, अगर आप डेटा देखिए कल का, तो करीब 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे क्लाइंट का गया, 4-5,000 लॉन्ग किया। मतलब नेट नेट आप देखिए 9,000 क्लाइंट का शॉर्ट। अगर आप लास्ट थर्सडे से भी देखें तो लगातार रह रहकर लास्ट थर्सडे, फ्राइडे छुट्टी, मंडे ट्यूसडे को भी क्लाइंट्स ने शॉर्ट किया। तो क्लाइंट लगातार घबरा रहा है ऊपर की तरफ, जबकि एफआईआई लगातार लॉन्ग कर रहा है। देखिए 9,000 कॉन्ट्रैक्ट कल भी एफआईआई ने लॉन्ग किया, 3,000 शॉर्ट काटा। अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग पुट बिल्डअप जबरदस्त था कल देखने को एफआईआई की साइड से, डिस्पाइट फैक्ट की शॉर्ट पुट बिल्डअप भी था, बट एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बना। देखिए जिस जोन में हम लोग आए वो कॉल राइटर का जोन था, वहां इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। लेकिन जिस तरह की ओपनिंग मिली है उसको देखकर मैं थोड़ा सा बुलिश हूं। मुझे लगता है जो ओपनिंग मिली है 360 365 के जोन में, वो बिल्कुल अच्छी ओपनिंग है। मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स का व्यू रखना चाहिए। कंसोलिडेशन बिल्कुल रह सकता है, नो डाउट। तो अगर मान लीजिए कि आज 24,275 290 ये जो जोन है सबसे बड़ा जोन है, सबसे बड़ा सपोर्ट का जोन है। यहां से एक पुल बैक ड्यूरिंग द डे आना चाहिए। कोई भी क्लोजर 24,360 365 के ऊपर होगा तो मुझे लगता है कल के लिए भी पोजीशन लॉन्ग रह जाती है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है एग्जॉशन दिख रहा है। इसके बावजूद जिस तरह की ओपनिंग बैंक निफ्टी में दिखी है, मुझे लगता है 55,550 580 इस जोन के ऊपर आज अगर क्लोज हो तो बिल्कुल लॉन्ग लेकर के जाइएगा। इस वक्त बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर बैंक निफ्टी भी खड़ा हुआ है, 55,320 का लो है। मुझे लगता है कि अभी मैं एक छोटा सा कॉल देना चाहूंगा सुमित जी। देखिए 55,400 का कॉल बैंक निफ्टी का अभी चल रहा है 1188 रुपए का। लो है 1155, तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। 1150 का स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए। मुझे लगता है पुल बैक इसमें पॉसिबल है ऊपर की तरफ 1250 1280 तक का। सिमिलरली निफ्टी में आप देखिए तो यहां पर भी मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर भी एक अच्छा सेटअप है। 24,400 का कॉल अभी चल रहा है 557 का। स्टॉप लॉस आप डालिए 435 के पास। मुझे लगता है ये पुल बैक आएगा आपका 475 ऊपर की तरफ 480, और हो सकता है कि एक पुल बैक आपको 500 रुपए तक यहां देखने को मिले। ये 1 बजे तक का ट्रेड है। 1 बजे तक ये ट्रेड होपफुली एक से डेढ़ बजे के बीच में ट्रेड आ जाना चाहिए, टारगेट्स आ जाने चाहिए। इसके बाद ही बुलिशनेस कंटिन्यू हो सकती है। तो मुझे लगता है बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का अभी बना करके रहना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस जो जोन है 24,280 290 ना टूट जाए नीचे की तरफ कन्विंसिंगली। और बैंक निफ्टी में जो अभी लो बना है 55,320, ये कन्विंसिंगली ना टूट जाए तब तक मुझे लगता है एक बार बाय ऑन डिप्स के भी बनाना चाहिए। तो शरद सर, ज़्यादा बेटर 24,300 की या 24,400 की कॉल के साथ जाना रहेगा या 24,250 की पुट राइट करके भी जा सकते हैं? जी देखिए, अभी मैं बिल्कुल सही बात है। देखिए कल एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है बिल्कुल अगर आप चाहें तो 24,200 का पुट भी राइट करके यहां से जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा व्यू रहेगा। मुझे लगता है बिल्कुल इसको भी एक बार ध्यान में रखा जा सकता है। तो 24,200 का पुट देखिए अभी चल रहा है करीब 348 रुपए के आसपास। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि यहां पर बिल्कुल एक बार आप पुट राइट कर सकें तो बिल्कुल वो जोन भी है, बिल्कुल आप लेके जा सकते हैं। ओके, तो इधर 24,400 का कॉल आप लेके चले जाइए और 24,200 की जो पुट है उसको भी आप राइट करके जा सकते हैं। आज जो थोड़ा बहुत तेजी है शरद सर, वो आईटी की तरफ से आ रही है। सो वहां से कुछ नाम स्पेसिफिकली आप आइडेंटिफाई कर पाए या फिर आपकी तरफ से कुछ नाम जो आपको लग रहा है इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक? जी तो देखिए, मैं लगातार इस शो में संदीप जी कई सारे कॉल्स दे चुका हूं। पहले टाटा टेक, टाटा एलेक्सी दिया था, उसमें बहुत अच्छा बुलिशनेस था। टेक महिंद्रा दिया था कॉल ऑप्शन, देखिए वो बहुत अच्छा 1480 का कॉल ऑप्शन, 1460 का कॉल ऑप्शन दिया था, आज वो इन द मनी है। कोफोर्ज दिया था कल
तो मैं इस वक्त कहीं ना कहीं एक बार छुपने की कोशिश कर रहा हूँ आईटी में, सुमित जी, कई दिन से। रीजन बीइंग, जिस तरह की वोलेटिलिटी बनी हुई है, मुझे लगता है अगर सैक्रोसैंक्ट बुलिश मूव कहीं पर है तो आईटी के अंदर ही है। वहां पर ही ये गैप डाउन से बचा जा सकता है। तो यहां पर अभी कुछ दिन तक मुझे लगता है कि एक बार आईटी आईटी के अंदर ही बुलिशनेस देखनी चाहिए। केपीआईटी टेक को देखिए, आज ये, अगर आप देखेंगे, इसके अंदर बहुत अच्छी बुलिशनेस है। आज ये जिस तरह का इसके अंदर टेक्सचर बना हुआ है, मुझे लगता है यहां पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। 1260 का कॉल ऑप्शन 56 रुपए के आसपास चल रहा है। 38 रुपए के पास आप इसका एक स्टॉप लॉस डालिए, मुझे लगता है ये ट्रेड बिल्कुल चलेगा। 38 रुपए के पास आप स्टॉप लॉस डालिए, 65, 75 और 90 रुपए का टारगेट लेकर के जाइए। अगर आप फ्यूचर्स में बाय करना चाहते हैं तो 1200 पे स्टॉप लॉस डालिए, मुझे लगता है 1280, 1330 के टारगेट यहां भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 1280, 1330 के टारगेट्स यहाँ शायद खुलते हुए दिखाई पड़े हैं। आज दो तीन जो फ्रेश लॉन्ग बन रहे हैं उसमें एक पीएनबी हाउसिंग को देखिए, एक बहुत लंबे अंतराल के बाद यहाँ पे लॉन्ग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छे फ्रेश लॉन्ग है, नंबर्स का इम्पैक्ट भी कह लीजिए। और दूसरा प्रेस्टीज एस्टेट, यहाँ पर एक अच्छे लॉन्ग्स बनते हुए दिख रहे हैं। इन दोनों को कैसे रीड कर रहे हो आप? जी, तो देखिए, बिल्कुल अगर आप पीएनबी हाउसिंग को देखेंगे तो बहुत अच्छा, एक बार आप देखेंगे तो इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला है। जोन है 1020। मुझे लगता है कि अभी भी इसके अंदर स्ट्रेंथ बाकी है। अगर कोई लंबी पोजीशन लेना चाहे तो बिल्कुल इसको कैरी कर सकता है। जैसे ये स्टॉक 1025, अभी 1036 के आसपास स्पॉट है, इस जोन के ऊपर सस्टेन करेगा, जो अगला लेग स्टॉक खुलेगा वो करीब 1110, 1170 इस जोन तक का एक इसके अंदर बुलिशनेस बन सकती है। बेस 970 का बहुत अच्छा बना हुआ है, तो अगर आप पोजिशनली होल्ड कर रहे हैं तो 970 का स्टॉप लॉस डालें। अगर आप कोई छोटा ट्रेड इसके अंदर बना रहे हैं तो अभी इमीडिएटली मत खरीदिए। गिरावट में कहीं आपको मिल जाए 1015 के आसपास, तब आप 970 का स्टॉप लॉस लेकर के डालिए। 1050 निकालेगा तो दोबारा आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। जहां तक प्रेस्टीज स्टेट की बात है, बिल्कुल यहां पर भी देखिए बहुत अच्छी बुलिशनेस देखिए देखने को मिल रही है। मुझे लगता है ये एक नॉच बेटर है, बिल्कुल इसको पकड़ के चलिए। एक आप देखेंगे रिग्रेशन चैनल ब्रेकआउट आया है सुमित जी, बहुत कन्विंसिंग ब्रेकआउट है 1305 के ऊपर। काफी स्ट्रेंथ है मोमेंटम इंडिकेटर्स में, मुझे लगता है बहुत आराम से 1410, 1437 का स्पॉट बहुत आराम से अभी पहुंचता दिखाई देगा। इस जोन के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ा टारगेट 1570 की तरफ खुलता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर मुझे लगता है काफी रूम है बुलिशनेस के लिए। तो एक नाम है टाटा टेक, आज ब्लॉक हुआ, ब्लॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम उतरा और लोगों को लग रहा है कि यहाँ से शायद पुल बैक आएगा, लेकिन साइन दिखा रहा है कि नए शॉर्ट्स बन रहे हैं इसमें। सो टाटा टेक के शॉर्टिंग के लिए एक बढ़िया कैंडिडेट दिख रहा है। और दूसरा चोला फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग का कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ बन रहा है, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? जी, तो देखिए टाटा टेक में यहाँ पर जो दर्शक हैं उनको पता है, मैंने 620 के आसपास का मेरे ख्याल से इसमें एक ट्रेड दिया था 724 के टारगेट के लिए, और वही देखिए एग्जैक्टली वहीं से आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला है। शायद मुझे लगता है जिस तरह की गिरावट है ये, संदीप जी एक बार दोबारा, सुमित जी माफ कीजिए, एक बार दोबारा देखिएगा 655 के आसपास मुझे लगता है गिरावट सरेंडर कर सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 655 ना टूटे तो दोबारा आप एक बार टाटा टेक में लॉन्ग बना सकते हैं। दूसरा आपने बोला चोला का, देखिए अगर आप देखेंगे चोला को, तो यहां पर देखिए जिस तरह की आज गिरावट देखने को मिल रही है, 1520 के आसपास आप देखिए मूविंग एवरेजेस का कन्वर्जेंस है, यहां पर बड़े शॉर्ट्स बन गए हैं, 1484 का भाव है। थोड़ा सा भी वीकनेस आती है इंडेक्स के अंदर तो एक गिरावट आपको 1424, 1363, ये जो लेग इसका खुल रहा है नीचे वो 1424, 1363 तक का लेग खुलता है। 1520 के पास आप एक स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। ओके, चलिए कुछ सवाल भी आ रहे हैं, जरा उनको भी शामिल कर लेते हैं। तरुण भारद्वाज साहब पूछ रहे हैं, इनके पास 1520 की रिलायंस की कॉल है, 3 रुपए के दाम पे इन्होंने ले रखी है। इतनी डीप आउट ऑफ मनी जाके इन्होंने कॉल खरीदी है, और वो भी उस स्टॉक में जिसमें कल एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम था, तो उन्होंने शायद उसको चेस करने के लिए ले लिया। 1520 लग रहा है ये पॉसिबल होगा इनको कुछ गेन वगैरह इसमें? तो देखिए 1520 की कॉल है, अभी 4 रुपए 25 पैसे के आसपास चल रही है। मुझे लगता है जिस तरह का मूव इसके अंदर आ रहा है, अभी स्ट्रेंथ एक बार बनी रह सकती, हो सकता है ये पर्टिकुलर मूव में आपको 5 रुपए 70 पैसे, 6 रुपए 30 पैसे तक का आपको एक मूव देखने को मिले। अब आपको स्टॉप लॉस 3 रुपए के आसपास अपना बना लेना चाहिए। दीपेश कौंडल साहब के पास एक पुट थी 24,450 की, इन्होंने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी 24,350 की कॉल लेके बैठे हैं 53 रुपए के दाम पर। क्या सेकेंड हाफ में कोई पुट या कॉल करनी चाहिए, क्योंकि ये पहले शायद जोड़ा लेके बैठे थे, जोड़े का एक हिस्सा निकाल चुके हैं, दूसरा हिस्सा इनके पास अभी भी बचा है, क्या करा जाए? होल्ड करिए सर, बिल्कुल होल्ड करिए, ये होल्ड करिए कॉल। देखिए
ये होल्ड करिए कॉल। ये जैसे ही 1520 के ऊपर निकलेगी, 1520, 1540, आपको बहुत अच्छा 600 रुपए की तरफ मूव देखने को मिलेगा। आज अगर आप लॉन्ग हैं तो यार थोड़ा रिस्क ले लीजिए, मुझे लगता है बढ़िया सपोर्ट है, पुट राइटर का बढ़िया बेस है, ओपनिंग अच्छी थी बिल्कुल माना कॉल राइटर के जोन से एक बार रिजेक्शन देखने को मिला है, बट जोन टूटने दीजिए, फिर आपको बहुत क्लीन शॉट मिलेगा। अगर आज 24,280 टूट गया डे एंड पे, तो आपको बहुत अच्छा क्लीन शॉट कल के लिए मिल जाएगा। फॉर दैट मैटर मुझे लगता है छोटे स्टॉप लॉस से आप इस कॉल को बिल्कुल होल्ड कीजिए। इसका आज का डे लो है करीब 470 रुपए के आसपास, जी 469 के आसपास। आप 465 का स्टॉप लॉस डालिए, बने रहिए। तो निफ्टी की इस 24,350 की कॉल के अंदर बने रह सकते हैं। कोई और पुट भी इसके सामने जोड़े में न लेनी चाहिए क्या अभी हेज करने के लिए? बिल्कुल, देखिए अगर आप जो बेसिकली 24,300 का देखिए जो जोन है, वही सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक इसके अंदर एक सबसे बड़ा समस्या है। तो पुट अगर देखिए आप 24,200 का ही पुट आप पकड़िए, अभी 355 रुपए का भाव है। अब देखिए इसके अंदर जो बेस बना है उसको आप पकड़ करके चलेंगे तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस यहाँ आपका बनता है, दैट इज समवेयर अराउंड 345 रुपए के आसपास। तो 340 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए। अगर ये घंटा सस्टेन हो गया पुट, तो आपको ऊपर तरफ चलता दिखेगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो देन यू कैन, अगर आपने कॉल के अगेंस्ट लिया है और इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, तो आप इन द मनी होंगे और अच्छे से होंगे कॉल में। एक रिट्रेसमेंट सेकंड हाफ में अच्छा आ सकता है। तो आप अगर चाह रहे हैं 24,200 की पुट ले सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो गया तो कॉल आपको एक अच्छा पैसा वहां पे बना के दे भी देगी। इसके अलावा एक सवाल आया है सर टाइटन को लेकर भी। टाइटन का फ्यूचर लॉन्ग है 3409 रुपए में, क्या इसको होल्ड करना चाहिए पूरे मंथ, और अगर हाँ तो क्या टारगेट्स और स्टॉप लॉस? जी तो देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है टाइटन के अंदर। आप देखेंगे तो अच्छे से अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक 2 सप्ताह से सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। अब आपको स्टॉप लॉस अपना 3330 के आसपास कहीं प्लेस कर लेना चाहिए। और बेसिकली ऐसा मुझे लगता है जैसे ही 3454 के ऊपर सस्टेन करेगा, 3455 के ऊपर माफ कीजिएगा सस्टेन करेगा, एक पुल बैक आपको 3520 तक देखने को मिलेगा। अभी आपको ये महीना कम से कम कॉल होल्ड करना चाहिए। तो इस महीने तो आप इस कॉल को होल्ड कर सकते हैं। एक सवाल आया है कोफोर्ज और गेल की एट द मनी कॉल को बाय करने की बातचीत की गई है। सो एज ऑफ नाउ कोफोर्ज तो फिर भी कंपेरेटिवली सेफर बेट दिख रहा है। गेल को लेकर भी आपको लग रहा है कि इतना डेल्टा क्रिएट होगा यहां पर भी? देखिए कोफोर्ज कल मैंने कॉल दिया भी था इसका, तो बिल्कुल कोफोर्ज के अंदर अगर आप हैं तो बिल्कुल इसको लेकर के चलिए। कल भी मैंने देखिए 7400 की कॉल दी थी। बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छे से एक बार कंसोलिडेशन हो रहा है, ब्रेकआउट बिल्कुल इसका बनने की संभावना है। ये 7890 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जहां तक बात रही गेल की, मुझे लगता है गेल के अंदर एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पहले मैं कॉल सुमित जी दे चुका हूं, काफी नीचे के भाव पे 180 का कॉल दिया था, कस के चला था। तो देखिए अब जो 195 का टारगेट था, 195 197 वो आ गया है। अब ये कंसोलिडेशन का दौर जारी है, लेकिन बुलिशनेस बनी रहेगी। 236 का स्टॉप लॉस है, क्या स्पॉट का मैं लेवल आपको बोल रहा हूं। लेकिन अब जब 195 के ऊपर सस्टेन करे जो बड़ा सप्लाई जोन है, तभी आप इसमें कॉल में एंटर करिएगा, अदरवाइज अननेसरी आप ट्रैप होंगे, थीटा डीके होगा। तो इसमें एक फिर भी स्केप्टिकल रहिए आप गेल को लेकर। बाकी कोफोर्ज को लेकर आप पहले भी मेंटेन रह सकते हैं। गोपाल जी पांडे साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास यूपीएल की कॉल है, 700 की कॉल इन्होंने ले रखी है 20 के दाम पर। एक बहुत ही स्ट्रेंथ यूपीएल के अंदर दिखाई पड़ भी रही है, अपने नए हाइस बना रहा है रेगुलर बेसिस पे और एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बीच में चल रहा है। सो क्या करना चाहिए इसमें? तो देखिए यूपीएल के अंदर एक बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिला है। अभी अगर आप करंट लेवल पर देखेंगे, मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। एक बार कंसोलिडेशन हो रहा है पिछले 3 दिन से, तो इस चक्कर में आप देखेंगे तो कॉल का प्रीमियम भी आपका डिटोरेट हो रहा है। 14 रुपए 50 पैसे का इसमें अभी लेवल है। आपका 10 रुपए 60 पैसे के पास इसमें एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 10 रुपए 60 पैसे के पास आपको डे क्लोज मिले, तो आप इस पोजीशन से निकलने की कोशिश करिएगा। मुझे लगता है बुलिशनेस तभी को इसके अंदर आएगी जब ये करीब 680 के ऊपर निकलेगा। यूपीएल दोबारा 680 के ऊपर निकलेगा, सस्टेन करेगा, तब आपको एक बार 703 तक का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसको लेकर के कॉशियस हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं डे क्लोज के लेवल पर 10 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के जाइए। तो डे लो के आसपास आप एक स्टॉप लॉस लेकर चलिए, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। थोड़ा सा स्केप्टिकल अभी यहाँ पर शरद सर हैं भी। रुखसार जी पूछ रही हैं कि इनके पास गेल की कॉल है 200 की 5 रुपए 10 पैसे के दाम पर। इसमें ये पूछ रहे हैं कि क्या टारगेट्स और स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं?
जी तो देखिए गेल की आपके आपके पास कॉल है 200 की, तो यहाँ पर आप देखिएगा अभी जो भाव है 4 रुपए 35 पैसे का भाव है, बिल्कुल आराम से 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। अभी देखिए स्टॉक डिस्कस हुआ था, स्ट्रेंथ है, एक बार ब्रेकआउट आएगा 5 रुपए के ऊपर इसमें 200 की कॉल में, तो आपको एक बहुत आराम से 6 रुपए 7 रुपए तक का मूव आपको आराम से इसमें देखने को मिल जाएगा। एक स्टॉप लॉस 3 रुपए पे लगा के चलिए, डे क्लोज बेसिस पर स्विंग में पोजीशन मत काटिएगा, रुपए के नीचे सस्टेन करे तभी 1-2 घंटा तभी पोजीशन काटिएगा। तो अभी नहीं, स्विंग लो में आज के डे लो का स्टॉप लॉस रखिए, 1 से 2 घंटा वहां पर रहे, उसके बाद आप यहां पर कोई रणनीति बनाइएगा उसके हिसाब से ही। एक बार ट्यूब इन्वेस्टमेंट देखना जरा शरद सर, आज अच्छे पुल बैक में है, नियर टर्म बेस बना लिया क्या इसने अपना? जी तो देखिए यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर काउंटर को आप देखेंगे तो जी तो देखिए मुझे लगता है बिल्कुल सुमित जी, जिस तरह का अभी इसके अंदर मूव चल रहा है, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा रिग्रेशन चैनल ब्रेकआउट इसके अंदर बन रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर। और ये बेसिकली आप देखेंगे तो बेस अभी इसका 2700 रुपए के आसपास बन गया है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस आज इसमें प्ले हो रहा है। तब भी मुझे लगता है बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, कोई भी डिप मिले खरीदारी कीजिए। लगभग स्टॉप लॉस आपका 2700 रुपए के आसपास है, क्योंकि आज काफी चल गया है, स्टॉक 5-1% ऊपर है। मुझे लगता है जो ये ब्रेकआउट आएगा 2800 के ऊपर सुमित जी, वो 2970 3030 इस जोन तक का एक बहुत अच्छा पुल बैक इसके अंदर पॉसिबल है। ओके, तो एक नियर टर्म में 2700 का एक स्टॉप लेके अगर आप जा रहे हैं लॉन्ग साइड पर, एफ का टॉप गिरना थोड़ा हल्का हो जाए ज़्यादा बेटर है, लेकिन अदरवाइज 2700 एक स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं यहाँ पर भी। एक सवाल आया है टेक महिंद्रा को लेकर, देवाशीष साहब का है, इनके पास एक लॉट है 1480 की कॉल, 41 रुपए के दाम पे इन्होंने ले रखी है। इनको जो पहला टारगेट दिया गया तो 65 रुपए के आसपास था। अब इन्हें प्रॉफिट्स कहाँ बुक करने चाहिए, क्या राय देखते हो आप? जी तो देखिए 1480 का कॉल, ये सुमित जी 1480 का कॉल बोला ना ना। जी जी जी। जी जी तो देखिए यही यही ये ट्रेड मेरा ही रिकमेंड किया हुआ है शायद 1-2 दिन पहले शो में। हाँ जी, हाँ तो जी। देखिए जी तो देखिए 60 रुपए के आसपास बिल्कुल है, आप ये मान करके चलिए 65 रुपए आपका टारगेट, और ऊपर की तरफ ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। अब आप अपना स्टॉप लॉस कहीं 43 रुपए के आसपास रखिए, मुझे लगता है बुलिश मूव बना रहेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली 65, और ऊपर की तरफ 75 से 80 रुपए तक के टारगेट इसमें आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। रीना परमार जी ने आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट भेजा है कि उनको आपकी वजह से कुछ प्रॉफिट हुआ है। पहले इन्हें कल लॉस हो रहा था, लेकिन आपने परसिस्टेंट को लेकर जो राय दी उसमें इन्होंने लॉस नहीं बुक किया और यहाँ इन्हें प्रॉफिट हुआ, तो उनकी तरफ से एक रिगार्ड या कॉम्प्लीमेंट आपके लिए उन्होंने दिया है। लेकिन अगर अभी कोई परसिस्टेंट लेकर बैठा है तो वो क्या करे? तो देखिए परसिस्टेंट को अगर आप देखेंगे तो कुछ एक स्टॉक है समीर जी, जहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी बुलिश स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर रही है। उसी में से एक ये पर्टिकुलर स्टॉक है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर 3 दिन में सस्टेन हो गया है। अब ये बुलिशनेस कंटिन्यू करेगी, उसको खींच करके ले जाएगी 5700 रुपए की तरफ, 5700 रुपीज की तरफ। तो मुझे लगता है एक अच्छा पुल बैक इसके अंदर पॉसिबल है। इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में आप इसको होल्ड कर सकते हैं, करीब 6 से 6.5% का मूव मुझे अभी भी इसके अंदर दिखाई देता है। अब आपका बेस स्पॉट पे अगर देखें 5230 के आसपास बहुत अच्छा बेस बन गया, जब तक वो डेज क्लोजिंग बेसिस पर नहीं टूटेगा आपका लॉन्ग का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। ओके, एक सवाल अदानी ग्रीन पर आया रौनक लोनावत साहब का। इनके पास मई फ्यूचर है, 963 रुपए के दाम पे इन्होंने ले रखा है। अदानी ग्रीन के कल नंबर्स भी आए थे, नंबर्स भी बहुत कोई फायर तो नहीं था, इसलिए स्टॉक में शायद रिएक्शन नेगेटिव साइड पर है। आज 1.5% नीचे है, 963 है। सो इनकी खरीदारी से तो 30-40 रुपये नीचे और डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या किया जाए इसमें? जी तो देखिए अभी पूरी तरह से कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। इसमें मैं पहले भी शायद एक बार सवाल आ चुका है, 24 मार्च के बाद आप देखिए स्टॉक कहीं गया नहीं है। जब तक 990 985 के ऊपर स्पॉट निकल के माफ कीजिएगा फ्यूचर्स का लेवल निकल के सस्टेन ना करे, मुझे नहीं लगता इसके अंदर ट्रैप होने की जरूरत है। थोड़ा सा आप साइडलाइंस पे रहें। अगर मान लीजिए आपको दोबारा कहीं 840 880 के पास मिले तभी इसमें खरीदारी बनती है। फॉर दैट मैटर बहुत एग्रेसिव है तो 900 के पास आप खरीदारी कर सकते हैं, 927 का भाव है। बट मैं रिकमेंड करूंगा जब 985 के ऊपर निकल जाए उसके बाद ही इसमें खरीदारी करें, उसके बाद आपको 1068 तक का एक डिसेंट पुल बैक देखने को मिलेगा, तब तक अवॉइड करें। तो आपको एक राय अदानी ग्रीन्स के संदर्भ में दी गई है, नंबर्स भी आ जाओ, नंबर्स का भी इम्पैक्ट है। एक शरद सर जरा डिफेंस और देखना, आज डिफेंस में बढ़िया लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। BEL 4% ऊपर है, HCL 4% ऊपर है, कल की फॉलोअप बाइंग है। सो ये टॉप के करीबी है कहीं, या अभी भी लॉन्ग जा सकते हैं इनमें?
तो देखिए, अगर आप बीएल को देखेंगे तो बिल्कुल जबरदस्त इसके अंदर बुलिशनेस है। मुझे लगता है अभी भी मोमेंटम इंडिकेटर्स में काफी स्ट्रेंथ है। तो जिस तरह का बुलिशनेस है, मुझे लगता है 327 का जोन तो बहुत आराम से इसमें आ जाएगा। अभी 319 का भाव है। अ, तो बिल्कुल, और ऊपर की तरफ 341 तक का जोन का रूम मुझे दिखता है। तो बिल्कुल इसके अंदर अगर लॉन्ग है तो आज काफी मूव आ गया, 4.25% स्टॉक ऊपर है। अब बेस 308 के उस आसपास है। आप चाहें तो 313 के पास भी कोई डिप ले तो खरीदारी करने का मौका रख सकते हैं, या फॉर दैट मैटर आप वहां पर स्टॉप लॉस लगा करके पोजीशन ले सकते हैं। मुझे लगता है 327 340 तक के टारगेट यहाँ आपको खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है एक बार इसमें अच्छी लॉन्ग बनाई जा सकती है। जहां तक एचएएल का सवाल है, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी बुलिशनेस देखने को मिली है। थोड़ा सा मुझे ओवरबॉट दिखता है। मुझे लगता है 4730 तक का जोन यहाँ पर बिल्कुल खुल रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एग्जॉशन मुझे दिखता है एचएएल के अंदर। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। मुझे लगता है मैक्सिमम लेवल 2730 आएगा। 2730 निकल जाए कन्विंसिंगली, जो इसका पिछला स्विंग हाई था करीब 13 दिसंबर के आसपास, उस जोन को निकाल दे, सस्टेन करे, तो 5100 के लेवल ऊपर की तरफ खुलेंगे। तो 5100 के जोन्स एचसीएल में खुल सकते हैं। थोड़ा कॉशियस है, बीएल ज़्यादा कंफर्टेबल साइड पर है। और लास्टली एक एशियन पेंट को और देखिए, एसके मिश्रा साहब ने 2500 की कॉल ले रखी है। नियर टर्म में तो ये लग रहा है कि इसने शायद अपना बेस बना लिया है, जिस तरह की सिचुएशंस दिख रही हैं। आप क्या राय रखते हो उसके ऊपर? जी, तो देखिए, अगर आप एशियन पेंट को देखेंगे तो यहां पर देखिए मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन बिल्कुल चल रहा है। अ, अगर आप हैं लॉन्ग लॉन्ग ट्रेड में तो बिल्कुल 2400 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, या 2430 भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बने रहिए। मूव कब आएगा? 2470 के ऊपर निकल जाए, स्पॉट के ऊपर सस्टेन कर जाए, तब अगला लेग जो खुलेगा इसका, जो मुझे दिख रहा है, अगर मैं देखूं इसका एलिट वेव, तो पांचवा लेग इसका खुलेगा करीब 2630 तक। तो 2577 2630 तक का मूव आपको देखने को मिलेगा, अगर ये 2470 के ऊपर सस्टेन कर जाए 2-3 दिन। तब तक आप स्टॉप लॉस 2430 पे बना के रखिए। तो 2500 लग रहा है कि सीरीज में आ जाएगा? बिल्कुल सुमित जी, दिख रहा है। देखिए, अगर ये 2470 के ऊपर निकल, कंसोलिडेशन के बाद देखिए एक ब्रेकआउट आना बिल्कुल संभावित है। 2470 आपको बहुत आराम से मिलेगा। 2470 2630 तक का मुझे एक बार मूव दिखता है इसके अंदर। चलिए, शरद सर, आपने आज एक आईटी स्टॉक को ही पिक किया है अपनी टॉप पिक के तौर पर, वो कौन सी है? जी, तो देखिए केपीआईटी का मैंने दिया है। केपीआईटी का ट्रेड आप लेकर के जाएं तो इसके अंदर आप देखिए, मुझे लगता है केपीआईटी का फ्यूचर भी आप खरीदिए। 1200 का स्टॉप लॉस रखिए। 1280 1330 का टारगेट आपको मिलेगा। 1260 का कॉल ऑप्शन आप लेकर के जाइए। 38 रुपए पे स्टॉप लॉस डालिए। 65 रुपए, 74 रुपए, 90 रुपए का टारगेट आपको केपीआईटी टेक के कॉल ऑप्शन में, 1260 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो केपीआईटी की आप कॉल में खरीदारी कर सकते हैं। 65, 74, 90 ये टारगेट्स रहेंगे, और 38 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। जाने से पहले शरद सर, जरा एक बार टीसीएस और देख लेना। एज वी स्पीक डे हाई के आसपास आ गया है। सो इस बार की तेजी क्या 3500 निकाल देगी इसकी? जी, तो देखिए बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत अच्छा समय है आईटी में लॉन्ग होने का। पोजिशनली मुझे लगता है बिल्कुल 3463 का भाव है, बहुत आराम से देखिए सस्टेन हो गया है। अगर आप इसका देखें तो फॉलिंग 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करीब 3550 के आसपास आता है। ऊपर बहुत आराम से सस्टेन किया है। 3410 के ऊपर बहुत अच्छे से सस्टेन किया है। अपने 5 और 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बिल्कुल निकलेगा। मुझे लगता है इस सीरीज में 3500 3550 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 3500 और 3550, इनफैक्ट आईटी में आज बढ़िया बुलिश हैं शरद सर, और साथ साथ डिफेंस पे आज बढ़िया बुलिश हैं। तो अगर आप छुपना चाह रहे हैं तो ये दो सेक्टर बढ़िया दिख रहे हैं, और बाकी निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर भी आपने राय शरद सर की सुनी। शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। आज विवेक नहीं थे तो उनकी गैर मौजूदगी में मेरा सौभाग्य कि मैं आपको मिला। और अरे सुमित जी, सो नाइस। जाने से पहले कोई जी डिस्क्लेमर शरद सर? जी जी, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल क्लाइंट्स को रिकमेंडेड हो सकती है। इसके अलावा जो अभी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं उसके अंदर क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती हैं, फ्यूचर्स, कैश एंड ऑप्शंस में भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। तो थैंक यू सो फिलहाल मच, अब थैंक्स फॉर इस कार्यक्रम को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और कुछ ही देर में लौटेंगे हेलो मनी 9 के साथ भी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल नमस्कार।